हेलो फ्रेंड्स, आज है 7 जून 2020। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। और मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपके प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षाओं में ज़रूर हेल्प करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहें। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन द्वारा आयोजित वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी को कितनी मदद की घोषणा की है? तो अभी गावी को भारत ने $15 मिलियन यानी कि 1.50 करोड़ डॉलर की घोषणा की है। इसका तथ्य देखते हैं तो इस समिट का आयोजन 5 जून 2020 को किया गया है। इस आयोजन का उद्देश्य गावी की मदद के लिए $7.4 अरब इकट्ठा करना है। ग्लोबल वैक्सीन समिट की मेज़बानी की बात करें तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसकी मेज़बानी की है और भारत में इसका प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। गावी की बात करें तो गावी की फुल फॉर्म है द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। इसकी स्थापना PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सन 2000 में की गई थी। इसका स्थापना का उद्देश्य प्रभावी वैक्सीन लागत को कम करना है। इस परियोजना के तहत ही भारत में मिशन इंद्रधनुष का संचालन हो रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में WTO में भारत का राजदूत व स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी ब्रजेंद्र नवनीत को WTO में भारत का राजदूत व स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। इसके बारे में देखते हैं तो इन्हें जेनेवा में तैनात किया जाएगा और ये JS दीपक का स्थान लेंगे। नवनीत तमिलनाडु कैडर के 1999 बैच के IAS अधिकारी हैं और ये 2014 से 2019 तक PMO में सचिव भी रह चुके हैं। बात करें WTO की तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वन नगर कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो अभी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वन नगर कार्यक्रम की शुरुआत की है। बात करते हैं इसके तथ्य की तो हाल ही में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की थीम जैव विविधता थी। इस अवसर पर यह कार्यक्रम शुरू किया गया था तथा मंत्री जी ने इस अवसर पर कहा है कि भारत दुनिया की 8% जैव विविधता का संरक्षण करने में सक्षम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिलायंस जियो में 1.85% की हिस्सेदारी किसने खरीदी है? तो अभी मुबाडाला ने रिलायंस जियो में 1.85% की हिस्सेदारी खरीदी है। इसके कुछ तथ्य देख लेते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्री ने 5 जून 2020 को अपनी डिजिटल इकाई जियो प्लेटफॉर्म में अबू धाबी स्थित निवेश कंपनी मुबाडाला को 9,095.60 करोड़ रुपए में 1.85% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। इससे पूर्व फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी पार्टनर, जनरल अटलांटिक, KKR तथा मुबाडाला जैसे प्रमुख वैश्विक संगठनों ने इसमें हिस्सेदारी या निवेशकों ने इसमें हिस्सेदारी खरीदी है और अब कुल मिलाकर जियो में 6 हिस्सेदार हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने अनलॉक फर्स्ट के तहत धार्मिक स्थलों को कब से खोलने की गाइडलाइन जारी की है? तो 8 जून से धार्मिक स्थलों को कुछ गाइडलाइनों के तहत खोलने की इजाज़त दी जाएगी, सरकार ने ऐसा कहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2022 महिला एशियाई फुटबॉल कप की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये मेज़बानी भारत द्वारा की जाएगी। इसके तथ्य देख लेते हैं तो एशियाई फुटबॉल परिसंघ यानी कि AFC ने साल 1979 के बाद पहली बार 2022 में महिला एशियाई कप की मेज़बानी के अधिकार भारत को दिए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो अभी इस पर्यावरण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन की मंजूरी भूटान को दी है, यानी कि भूटान और भारत के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जनवरी 2021 में एक अद्वितीय ट्विन समिट की मेज़बानी कौन करेगा? तो इस अद्वितीय ट्विन समिट की मेज़बानी विश्व आर्थिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा किया जाएगा। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं तो यह द ग्रेट रीसेट थीम पर आधारित है, यानी कि
ये जो आदित्य ट्विन समिट होगा इसकी थीम जो है वो द ग्रेट रिसेट थीम है और ये स्विट्ज़रलैंड के दावोस में आयोजित की जाएगी। बात करें WEF की तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इसकी स्थापना जनवरी 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड में है और इसके वर्तमान हेड है क्लाउस संचाब। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत एक बार फिर किस वैश्विक संस्था का गैर स्थायी सदस्य बन सकता है? तो अभी UNSC का सदस्य गैर सदस्य बनने की भारत की प्रबल महत्व बताया जा रहा है, यानी कि संभावनाएं है कि भारत UNSC का सदस्य बन सकता है। अब ऐसा क्यों है भाई? तो देखते हैं, क्योंकि वर्ष 2021-22 के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत श्रेणी से गैर स्थायी सीट के लिए भारत एकमात्र उम्मीदवार है। ठीक है, UNSC की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके सदस्य देश हैं 15, स्थायी सदस्य देश हैं 15। अगला प्रश्न देखते हैं, तो आर्थिक संकट से जूझ रहे वित्त मंत्रालय ने कब तक के लिए सभी योजनाओं पर रोक लगा दी है? तो अभी भारतीय वित्त मंत्रालय ने मार्च 2021 तक सभी योजनाओं पर रोक लगा दी है। भारत की बात करें तो अभी वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुजरात कांग्रेस के किन 2 विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अभी अक्षय पटेल व जीतू चौधरी द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। ये गुजरात कांग्रेस के 2 विधायक हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने सैलून व ब्यूटी पार्लरों में आधार कार्ड अनिवार्य किया है? तो ये अभी तमिलनाडु ने अनिवार्य किया है ताकि भविष्य में जब कहीं कोरोना के केसेस देखे जाएं तो उनकी पहचान आसानी से की जा सके। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री एडापड्डी के पलानास्वामी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि DRDO ने PPE किट पहनने वालों को पसीने से छुटकारा देने के लिए कौन सा उपकरण विकसित किया है? तो अभी DRDO ने सुमेरु पैक्स नाम से कोई एक उपकरण विकसित किया है जो PPE किट पहनने वालों को जो स्वेटिंग होती है उस प्रॉब्लम से बचाने के लिए इसे निर्धारण किया जाएगा। इसकी बात करें तो ये PPE किट के अंदर 500 ग्राम का एक छोटा बैकपैक होगा जिसे PPE किट के अंदर पहना जाएगा। DRDO की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष G सतीश रेड्डी हैं। DRDO के मोटो की बात करें यानी कि ध्येय वाक्य की बात करें तो इसका मोटो होता है बलस्य मूलम विज्ञानम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैब ड्राइवरों को YSR वाहन मित्र योजना के तहत 10,000 रुपये प्रदान करने की घोषणा की है? तो अभी ये घोषणा आंध्र प्रदेश सरकार ने की है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी है अमरावती। अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, प्रस्तावित है क्योंकि एक बार पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब 2 जून 2014 को तेलंगाना गठन हुआ था तो तभी ये समझौता हो गया था कि अगले 10 वर्ष तक दोनों की संयुक्त राजधानी हैदराबाद रहेगी और 2024 के बाद फिर डिसाइड किया जाएगा कि अगली राजधानी आंध्र प्रदेश की कौन सी बनेगी। तो अमरावती हैदराबाद की प्रस्तावित राजधानी है। हैदराबाद के राज्यपाल की बात करें तो विश्वभूषण हरिश्चंद्र हैं वहाँ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। अंतिम प्रश्न की बात करते हैं आज के, तो हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA के अनुसार पिछले 8 वर्षों में अवैध शिकार एवं अन्य कारणों से देश में कितने बाघों की मौत हुई है? तो ये बड़ी दुखद बात है। पिछले 8 वर्षों में 750 बाघों की मौत हो चुकी है। शिकार या अवैध अन्य कारणों से, तस्करी वगैरह से 750 बाघ अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले प्रश्न की बात करें तो पिछले सेशन में हमने आपसे पूछा था कि PM स्वनिधि योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो आवास व शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा PM स्वनिधि योजना शुरू की गई है और इसे
शहरी एवं आवास कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा शुरू किया गया था। अब आज का प्रश्न देख लेते हैं। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में के फोन प्रोजेक्ट की घोषणा किस राज्य ने की है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।